नमस्कार, मैं अमरेश मिश्रा। पहले में मैंने भागवत गीता का प्रथम श्लोक से शुरुआत की थी। पुनः मैं उस पर आगे बढ़ते हुए आज अपना द्वितीय वीडियो आप लोगों के समक्ष पेश कर रहा हूँ। भागवत गीता में जो श्लोक हैं जो शुरुआत के अध्याय में हैं, उसमें इस प्रकार से हैं। धर्म क्षेत्रे कुरुक्षेत्रे समवेता युत्सवः माम का पांडवाश्चैव किम अकुर्वत संजय। इसका मैंने अर्थ बताया है, इसकी विस्तृत व्याख्या भी की है। किम अकुर्वत संजय दृष्ट्वा तु पांडवानिकं व्यूढ़ं दुर्योधनस्तदा आचार्यम उपसंगम्य राजा वचनम अब्रवीत। इसका अर्थ है कि भ्रांग द्रुपद पुत्र न तव शिष्येन धीमिता अत्रसूरा महेश्वासा भीम अर्जुन समायुधि युधानो विराटश्च सत्यकिश्च पराजितः। आगे की पंक्तियों में कहा गया है। तो ये प्रसंग धृतराष्ट्र और संजय के बीच का है। तो संजय जी ने दिव्य दृष्टि दी गई थी, वो अपने महल से ही, अपने किला से ही उस चीज़ को देखते हुए धृतराष्ट्र की उनको दोनों आँखों की रोशनी समाप्त होने की बात ग्रंथों में लिखी गई है। तो वो बताते हैं कि धृतराष्ट्र ने सर्वप्रथम पूछा कि वो धर्म के प्रतीक के रूप में पांडव क्या कर रहे हैं। तो उसका आगे का पंक्ति है शुरुआत के बाद, धर्म क्षेत्रे कुरुक्षेत्रे समवेता युत्सवः माम का पांडवाश्चैव किम अकुर्वत संजय दृष्ट्वा तु पांडवा अनिकं व्यूढ़ं दुर्योधनस्तदा आचार्यम उपसंगम्य राजा वचनम अब्रवीत। तो इसमें है कि किस प्रकार से व्यूह की रचना होने के बाद एक कुरुक्षेत्र के मैदान में पांडव और कौरव किस प्रकार से सज्जित होकर के आचार्य के पास पहुँचे और उन्होंने वहाँ से शुरुआत किया। तो मैंने पहले बताया था कि ये धर्म का युद्ध था और बार बार धृतराष्ट्र पांडवों की चर्चा करते हैं। तो धर्म के बारे में पूछते हैं कि कहीं धर्म अपने रास्ते पर है या नहीं है। इसका हिडन मीनिंग ये है कि जो रोक टोक की बात होती है उनकी होती है जो धर्म मानता है। धर्म का मतलब कानून मानता है और जो सत्य निष्ठा पर रहता है। और आचार्य में जिनको बताया गया है, जो कृपाचार्य पात्र हैं उसके, द्रोणाचार्य भी धनुर्धारी और शास्त्रों के विख्यात ब्राह्मण धनुर्धारी और योद्धा के रूप में हैं। तो उनकी भी चर्चा उसमें है। तो जो आचार्य शब्द आया है वो कृपाचार्य के लिए आया है और द्रोणाचार्य का भी अर्थ इसमें समाहित हो सकता है। तो पश्यताम पांडुपुत्राणाम आचार्यम महति चमुम भ्रांग द्रुपद पुत्रे न तव शिष्येन धीमिता। इसकी व्याख्या आगे करते हुए कहते हैं कि जो बृहत चमुम, जो बहुत सारी सेनाएं हैं, जो दोनों की सेनाएं हैं, वो आसपास सुसज्जित होकर के खड़ी हैं और वो इतनी ज़्यादा संख्या में है कि उसको बृहत चमू की संज्ञा संजय ने धृतराष्ट्र के सामने दिया है। और आचार्य के सामने जाकर के जो उन्होंने राजा वचनम अब्रवीत पश्यताम पांडुपुत्राणाम, पुनः पांडुपुत्र की ही चर्चा आती है। पश्यताम पांडुपुत्राणाम आचार्यम महति चमुम दुल्हांग द्रुपद पुत्रेण तव शिष्येन धीमता। द्रुपद का पुत्र जो है वो उसकी चर्चा होती है, पांडवों की चर्चा होती है। मतलब इन्हीं की चर्चा की शुरुआत होती है कि किस प्रकार से वो युद्धभूमि में सज्जित हैं। अत्र सूरा महेश्वासा भीम अर्जुन समायुधि युधानो विराटश्च सत्यकिश्च पराजितः प्रूज कुंती भोजश्च सैभ्यश्च नरपुंगवः युधामन्युश्च विक्रांत उत्तमौजाश्च वीर्यवान् सौभद्रो द्रौपदेयाश्च सर्व एव महारथः अस्माकं तु विशिष्टाये तम निबोध द्विजोतम नायका मम सैन्यस्य। तो ये इसका वर्णन है, इसका डिस्क्रिप्शन है कि इस युद्ध के मैदान में जो पांडवों की सेना है वो उस पर अड़ी हुई है। उसमें बहुत सारे सूर हैं। अत्रसूरा महेश्वासा भीम अर्जुन समायुधि, भीम और अर्जुन के समान योद्धा भी उसमें हैं और उसमें एक से एक योद्धा जो महारथी हैं युद्ध के मैदान में डटे हुए हैं। तो अब ये प्रसंग इन कॉपलेट्स का जो सप्रसंग व्याख्या में ये बातें आती हैं कि आखिर ये महारथी क्यों अधर्म का साथ देने के लिए भी दूसरी तरफ सुसज्जित थे, जबकि धर्म अपनी रक्षा करने के लिए पांच पांडवों के साथ और नीतिज्ञ श्री कृष्ण के साथ युद्धभूमि में अडीक खड़ा था।
जो इसकी व्याख्या जब हम करेंगे तो ये पाएंगे कि काल जो प्रकृति जो कराना चाहती है, जो जिस रूप में आपको बुद्धि देती है वैसे ही आप एक्ट करते हैं। और उस एक्ट करने के दरमियान आप ये पाते हैं कि विभिन्न परिस्थितियाँ आपको बाध्य करती हैं, और बाध्य करने के बाद उन चीज़ों में प्रतियोजित करती हैं जो आप खुद नहीं चाहते हैं। अब आप देखें पूरे पात्र में जितने भी महारथी कहे गए हैं, किसी न किसी प्रतिज्ञा से वो आबद्ध थे, और एक दूसरे के प्रति जो उनकी नफ़रत की भावना थी वो किसी समय प्रतिज्ञा लेकर के एक दूसरे को वध करने के लिए तैयार थे। जैसा कि राजनीतिक दर्शन में हम पाते हैं कि शत्रु का शत्रु मित्र होता है, उसके आधार पे उसने कौरव कुमार दुर्योधन या कौरवों की सेना के साथ संधि में बंधे हुए थे, और अपना पात्र निभाने के लिए, अपना कर्म निभाने के लिए वो तैयार थे। अगर हम देखें कि पूरे महाभारत के रचयिता शकुनी, वो कभी भी दुर्योधन के प्रति उसका प्रेम नहीं था। वो उन चीज़ों का बदला लेना चाहता था जिसमें गांधार नरेश की बेटी को ला करके धृतराष्ट्र जैसे एक अंधे शासक के साथ, एक अंधे राजकुमार के साथ शादी करवा दी गई थी। तो अंदर ही अंदर इस बात को उसको सालता था, चूँकि भीष्म में वो शक्तियाँ थी जो पूरे भारतवर्ष में, कहें तो अखंड भारत में किसी की सत्ता नहीं थी कि कोई उनको चुनौती देता। तो उस परिस्थिति में उनके द्वारा किए गए अपमान के प्रतिशोध में शकुनी भी जल रहा था। इसीलिए बुद्धिभ्रष्ट दुर्योधन का उसने दिग्भ्रमण का कार्य किया, और दिग्भ्रमित कराते हुए उस मोड़ पर ला खड़ा किया जिसमें महाभारत जैसे खूनी युद्ध को अंजाम दिया जा सका, और कुरुकुल और पांडवों की भी शक्ति को बड़ा क्षय पहुंचा। जैसा कि आप जानते हैं कि बाद में पांडव भी बहुत दिन तक जीवित नहीं रह सके, और इस युद्ध के बाद शीघ्र ही उनका प्रवचन मतलब माइग्रेशन दूसरी ओर होता है, जहां वो अकाल काल कबलित होते हैं, मतलब उनकी मृत्यु होती है। और मृत्यु होने का कारण जो है वह स्पष्ट रूप से खेद वेदना वगैरह हैं। तो इन पूरे कॉपलेट में जो संजय और धृतराष्ट्र का संवाद है, तो स्पष्ट रूप से उन्होंने उन सेनाओं की चर्चा की है जो वैसे लोग जो कहीं न कहीं अपने प्रतिशोध लेने के लिए आबद्ध थे, एक दूसरे से नफरत में जल रहे थे, तो आमने सामने आ डटे थे। तो व्यक्ति के अंदर जो द्वंद्व है, जो लगातार संघर्षरत रहने वाली जो विधाएँ हैं, उसको भी हम सिंबॉलिक रूप में इसमें समझ सकते हैं। जब व्यक्ति अपने गुणों का विकास करता है तो अवगुण अपनी शक्ति के साथ गुणों को रोकना चाहती है, और दिमाग पे वो चादर फैलाती है जो महाभारत में धर्म रूपी सेनाओं के समान है। कोई सत्कर्म करता है तो इंद्रियां बार बार उनको दूसरी ओर ले जाती हैं, और इंद्रियों को ले जाने के कारण व्यक्ति क्या है कि वो इंद्रियों से वशीभूत होकर के विपथन की ओर जाता है। तो कौरव जो अधर्म का प्रतीक है, जो भगवत गीता में भगवान श्री कृष्ण जैसे नीतिज्ञ के द्वारा बातें कही गई हैं, तो स्पष्ट रूप से यह दिखाता है कि शक्तियाँ उनके पास भी हैं, कुछ कम बेसी हो सकते थे। महारथी उधर भी हैं और महारथी इधर भी हैं। नीति की श्री कृष्ण ने स्पष्ट रूप से नीति की व्याख्या जिस रूप में इसमें की है, से स्पष्ट होता है कि ये द्वंद्व व्यक्ति के अंदर चलने वाला भी है और बाहरी संसार में भी चलते रहता है। सांसारिक चीज़ों की जो सत्ता हम देखते हैं, जो दृश्यमान जगत है, उसमें दोनों चीज़ की स्थिति है। दार्शनिक रूप से व्याख्या करने पर यह बातें स्पष्ट होती हैं कि जब आप किसी भी कार्य को करते हैं तो उसमें गुण और दोष दोनों की उपस्थिति होती है। एक गृहस्थ जीवन में रहने वाला व्यक्ति सारा पुण्य कार्य नहीं कर सकता, और अगर वह पुण्य कार्य करेगा तो गृहस्थ चल भी नहीं सकता है। कहीं न कहीं वो पुराने मानवों का जो मस्तिष्क है, जो पाषाण काल या जब मानव सभ्यता के विकास के पूर्व जब उसका जन्म हुआ था, तो वो मस्तिष्क में उन चीज़ों की भी व्याप्ति है, जिसके कारण बार बार वो उद्वेलित होकर के उन सारे चीज़ों को करता है, अंजाम देता है उन घटनाओं का, जिससे यह बातें सामने आती है कि हमारे अंदर एक काली साया भी है जिससे हम प्रभावित होते हैं। और जो मोक्ष प्राप्त करने का स्टेज है, उनको जीत लेने की जो शक्ति व्यक्ति के अंदर में है, जो गुण हैं जिनको महाभारत के युद्ध में पांडवों के रूप में धर्म के प्रतीक धर्मराज युधिष्ठिर के रूप में दिखाया गया है,
तो वो जितने मजबूत होंगे आपके अंदर, तो आप उतने ही विजयी होते जाएंगे। विजयी का मतलब है कदाचित नहीं है कि विशाल भूखंडों के आप स्वामी हो जाएं, विशाल धनराशि के आप स्वामी हो जाएं। यह विजय आंतरिक द्वंद्वों से बार बार उठने वाले उन लिप्साओं के ऊपर विजय होगा जो एक व्यक्ति को नीचे की ओर ले जाते हैं। राग, द्वेष, मोह, क्रोध, लोभ, ईर्ष्या, अहंकार, द्वेष, इन चीज़ों का जब हम अपने अंदर विनाश कर देते हैं, हम उनको कौरव रूपी सेना समझ करके उसका संहार करते हैं, तो निश्चित तौर पर हम युधिष्ठिर के रूप में आगे अग्रसर होने लगते हैं। तो इन चीज़ों में, इन कॉपलेट में हम इन बातों को पाते हैं और भागवत गीता स्पष्ट रूप से इसी की व्याख्या करता है। जो मानव के अंदर चल रहे द्वंद्व हैं उसी को भाषित और परिभाषित दोनों करता है। धन्यवाद। ये मेरा दूसरा एपिसोड है, उसके बाद मैं आगे के कॉपलेट्स की व्याख्या आपके समझ करूँगा। तब तक के लिए मुझे इजाज़त दीजिए। धन्यवाद। नमस्कार।